गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 3 थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग मीन्स रैखिक सोच, यानी कि किसी नए ढंग से सोचना। जो सोचने के परंपरागत तरीके हैं, हमारे पुराने ढंग हैं, उनसे बाहर निकलकर अलग ढंग से सोचना, जिससे कि हम अलग अलग तरह की समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। तो इसके लिए स्टोरी दी गई है लेसन के स्टार्टिंग में। Many years ago, in a small Indian village, farmer had misfortune of owing a large sum of money to a village money lender. भारत के एक छोटे से गांव में कई साल पहले एक किसान ने वहां के मनी लेंडर मीन्स साहूकार से बहुत ज्यादा उधार लिया हुआ था। The money lender, who was old and ugly, fancied the farmer's beautiful daughter. जो वो साहूकार था वो बूढ़ा था और अगली मीन्स कुरूप था, भद्दा था, मतलब उसकी शक्ल अच्छी नहीं थी, लेकिन वो उस किसान की सुंदर लड़की की ओर आकर्षित था। फैंसिड मतलब आकर्षित था। सो ही प्रपोज्ड ए बार्गेन, इसलिए उसने एक सौदेबाजी की। ही सेड ही वुड फोरगो द फार्मर्स डेट इफ ही कुड मैरी द फार्मर्स डॉटर, इसलिए उसने क्या शर्त रखी कि वो उस किसान का कर्ज माफ कर देगा अगर उसकी लड़की उसके साथ शादी कर लेती है तो। बोथ द फार्मर एंड हिज डॉटर वर हॉरिफाइड बाय द प्रपोजल। हॉरिफाइड मीन्स डर गए। प्रपोजल प्रस्ताव। तो किसान और उसकी बेटी उस प्रस्ताव के से डर गए। सो द कन्निंग मनी लेंडर सजेस्टेड दैट दे लेट प्रोविडेंस डिसाइड द मैटर। कन्निंग मतलब होता है दुष्ट, धूर्त, बहुत ज्यादा चालाक व्यक्ति, और प्रोविडेंस का मतलब होता है परमात्मा। तो इसलिए उस चालाक साहूकार ने सुझाव दिया कि चलो भगवान को क्या मंजूर है वो ही इसको डिसाइड करेगा। He told them that he would put a black pebble and white pebble into an empty money bag. उसने कहा कि वो एक काला पत्थर और एक सफेद पत्थर खाली बैग के अंदर डालेगा। Then the girl would have to pick one pebble from the bag. तो फिर लड़की को उस बैग में से एक पत्थर निकालना पड़ेगा। If she picked the black pebble, she would become his wife, and her father's debt would be written off. Written off मतलब माफ कर दिया जाएगा। अगर वो काला पत्थर निकालती है तो वो उसकी पत्नी बन जाएगी और उसके पिता का सारा कर्ज माफ हो जाएगा। If she picked the white pebble, she need not marry him and her father's debt would still be written off. अगर वो सफेद पत्थर निकालती है तो उसे शादी करने की जरूरत नहीं होगी, फिर भी उसके पिता का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। But if she refused to pick a pebble, her father would be thrown into jail. लेकिन अगर उसने उस पत्थर को निकालने से मना कर दिया तो उसके पिता को जेल में डाल दिया जाएगा। They were standing on a pebble-strewn path in the farmer's field. वे तीनों किसान के खेत में कंकड़ पत्थर से भरे हुए रास्ते पर खड़े थे। As they talked, the moneylender bent over to pick up two pebbles. जब वो बात कर रहे थे तो साहूकार दो पत्थर उठाने के लिए नीचे झुका। As he picked them up, the sharp eagle noticed that he had picked up two black pebbles and put them into the bag. जैसे ही उसने दो पत्थर उठाए तो तेज आंखों वाली, यानी कि उस साहूकार की चालाकी को भांपने वाली उस लड़की ने ये नोटिस किया कि उसने दोनों ही काले पत्थर उठाकर बैग में डाले हैं। He then asked the girl to pick a pebble from the bag. उसने फिर लड़की को कहा कि बैग में से पत्थर निकाले। Now imagine you were standing in the field. What would you have done if you had been the girl? If you had to advise her, what would have to told her? मान लो कि आप उस रास्ते पर खड़े हो और आप उस लड़की की जगह हो तो क्या करते और तुम उसको क्या सुझाव करते? केयरफुल एनालिसिस वुड प्रोड्यूस 3 पॉसिबिलिटीज। 3 तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। द गर्ल शुड रिफ्यूज टू टेक ए पेबल, लड़की पत्थर निकालने से मना कर दे। द गर्ल शुड शो दैट देयर वाज 2 ब्लैक पेबल्स इन द बैग एंड एक्सपोज द मनी लेंडर एज ए चीट, वो लड़की दोनों पत्थर निकाले और उस साहूकार को का भंडाफोड़ करे कि वो किस तरह से एक चालाक व्यक्ति है। द गर्ल शुड पिक ए ब्लैक पेबल एंड सैक्रिफाइस हरसेल्फ इन ऑर्डर टू
सेव हर फादर फ्रॉम डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट, या वो लड़की काला पत्थर निकाले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचाए। टेक ए मोमेंट टू पॉन्डर ओवर द स्टोरी। अब इस स्टोरी को ध्यान से पढ़ो। द अबव स्टोरी इज यूज्ड विद द होप दैट इट विल मेक अस अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन लेटरल एंड लॉजिकल थिंकिंग। अब ये जो स्टोरी है यही हमें बताती है कि लेटरल थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग यानी कि रैखिक सोच और तर्कशील सोच में क्या अंतर है। द गर्ल्स डायलेमा कैन नॉट बी सॉल्व्ड विद ट्रेडिशनल लॉजिकल थिंकिंग। जो उस लड़की की प्रॉब्लम थी, जो उसकी समस्या थी, वो समस्या पुरानी तर्कशील सोच से खत्म नहीं हो सकती थी। थिंक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज इफ शी चूजेस अबव द लॉजिकल आंसर। अगर वो ऊपर तीनों दिए गए जवाबों में से कुछ चुनती तो क्या होता। व्हाट वुड यू रिकमेंड द गर्ल टू डू। तुम उस लड़की को क्या करने की सलाह देते। दिस इज व्हाट द गर्ल एक्चुअली डिड। अब देखिए उस लड़की ने क्या किया। द गर्ल पुट हर हैंड इनटू मनी बैग एंड ड्रू आउट पेबल विदाउट लुकिंग एट इट। शी fumbled and let it fall onto the pebble-strewn path, where it immediately became lost among all other pebbles. लड़की ने उस मनी बैग में हाथ डाला और पत्थर निकाला, लेकिन उसने बिना कंकर को देखे हुए इस ढंग से प्रिटेंड किया कि वो उसके हाथ से निकलकर सड़क पर गिर गया और बाकी के कंकड़ पत्थरों के साथ मिल गया। ओह, हाउ क्लमसी ऑफ मी, शी सेड। उसने कहा, अरे ओह, जानबूझकर उसने ये बहाना किया, अरे ये मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैंने क्या किया। बट नेवर माइंड, इफ यू लुक इनटू द बैग फॉर द वन दैट इज लेफ्ट यू विल बी एबल टू टेल विच पेबल आई पिक्ड। कोई बात नहीं, अगर तुम बैग में दूसरा पत्थर देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। Since the remaining pebble is black, it must be assumed that she had picked the white one. क्योंकि अब बीच में पड़ा हुआ पत्थर काले रंग का था तो इसका मतलब कि लड़की ने सफेद पत्थर निकाला था। And since the moneylender dared not admit his dishonesty, the girl changed what seemed an impossible situation into an extremely advantageous one. और क्योंकि उस साहूकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसने जो चालाकी की थी, जो बेईमानी की थी, उसको वो स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए लड़की ने एक ऐसी स्थिति जो असंभव नजर आ रही थी उसको अपने लिए लाभदायक स्थिति में बदल दिया। What does this story tell us? ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है। Is it that the most complex problems do have a solution? इसका मतलब क्या है कि बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा जटिल समस्याएं जो होती हैं उनके लिए भी कोई ना कोई सुझाव होता है, उसका भी कोई ना कोई समाधान होता है। It is only that we don't attempt to think in that direction. It teaches us to think out of the box or think laterally. और यह केवल हमें बताती है कि हम केवल उस दिशा में प्रयत्न करना की कोशिश नहीं करते। और इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि हमें अलग ढंग से रैखिक दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए।